के औरंगजेब के समय पर यदि आपको हिंदू रहना है तो जिजिया टैक्स देना है, वैसे एक नॉन इस्लामिक कंट्री यदि इस्लामिक कंट्री में कुछ भेजना चाहती है तो आपको हलाल सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा और उसके लिए 21,500 रुपया देना पड़ेगा। इट इज़ काइंड ऑफ अ टैक्स। ये तो एक तरीके से ऐसे हो गया कि आज सेक्युलर देश में रह करके हम जिजिया पे कर रहे हैं, और ये पैसा बहुत बड़ी मात्रा में आज जमीयत उलेमा हिंद जो है, भारत में जो विभिन्न जगह पर जो टेररिस्ट अटैक हुए हैं, बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं, तो उसमें जो मुस्लिम आतंकवादी पकड़े गए हैं या जो अपराधी उसके अंदर है, तो उनकी केसेस चलाने के लिए जमीयत उलेमा हिंद सहायता कर रही है। ये जो जमीयत उलेमा हिंद का इतिहास जो है कि 1919 में ये ऑर्गेनाइजेशन बनी, करीब करीब 100 साल की आज ये ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत ताकतवर ऑर्गेनाइजेशन है भारत में। ये ऑर्गेनाइजेशन का ही एक फैक्शन बना जमीयत उलेमाए इस्लाम, और उसने बैरिस्टर जिन्ना को सपोर्ट किया, विभाजन के समय पर सपोर्ट किया, और वो फिर पाकिस्तान में चली गई। तब जमीयत उलेमा हिंद का कहना था कि नहीं, हम भारत में रहना चाहते हैं, भारत के हिंदुओं के साथ रहना चाहते हैं। आज वही जमीयत उलेमा हिंद भारत में पाकिस्तान से जो पीड़ित हिंदू आ रहे हैं उनके सपोर्ट में कानून जो बनाया जा रहा है उसके विरोध में काम कर रही है। अभी हाल ही में जमीयत उलेमा हिंद के बंगाल के जो अध्यक्ष है सिद्दीकुल्लाह चौधरी, उन्होंने पब्लिकली ये कहा था कि अमित शाह को हम कलकत्ता एयरपोर्ट के बाहर पैर रखने नहीं देंगे। फिर उसके आगे जाकर के देखेंगे तो जो लखनऊ में कमलेश तिवारी की जो हत्या हो गई, तो कमलेश तिवारी की हत्या करने वाले जो आरोपी है, बहुत बुरी तरीके से ये हत्या हुई, सब लोगों को इसके बारे में पता है, लेकिन उनकी केस भी जमीयत उलेमा हिंद ने डिक्लेयर किया कि नहीं, कमलेश तिवारी की हत्या में जो आरोपी पकड़े गए उनकी केस भी हम ही चलाएंगे। तो ये जो पहले जैसे कहा जाता था कि इस्लामिक बैंक भारत में आने से इसलिए मना किया गया क्योंकि इस्लामिक बैंक का पैसा टेररिज्म में यूज होता है, ऐसे आरोप हुआ है, तो क्या आज जमीयत उलेमा हिंद ये जो पैसा ले रही है, क्या टेररिस्ट लोगों को छुड़ाने के लिए या टेररिस्ट लोगों के सपोर्ट में उपयोग में ला रही है क्या? तो मेरा बड़ा प्रश्न है कि जमीयत उलेमा हिंद का कोई उद्देश्य तो चेंज नहीं होगा।